It's good. अभी हम आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री सुदर्शन भगत जी उपस्थित हैं। हम सब उनका एक बार तालियों से तो स्वागत करेंगे ही, बहुत दिल से। और हमें ऐसा मालूम हुआ है कि उन्हें जल्दी जाना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के दुनिया में ऐसा रोल प्ले करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। तो इसलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग 3 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग सी खिल जाएगी। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। आशा सूरज मुस्काया, आनंद उत्सव आया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी। देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी। शांति में आनंद मधुर, शांति शक्ति है महान। शांति शक्ति है महान, शांति शक्ति है महान। शांति में कल्याण सबका, शांति में है समाधान। शांति में है शांति में है समाधान। शांति धाम से शिव आया, विश्व शांति संग लाया।
शांति धाम से शिव आया, विश्व शांति संग लाया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी, देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी। स्वयं को जान ले तो स्वस्थ बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे। सोच को बदल ले तो सितारे बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे। प्रभु प्रेम में हमने पाया, स्वास्थ्य का राज समाया। प्रभु प्रेम में हमने पाया, स्वास्थ्य का राज समाया। विश्व शांति स्वास्थ्य खुशी सबको मिल जाएगी, देर नहीं अपनी धरती स्वर्ग से खिल जाएगी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजयोगी मृत्युंजय भाई से, और इनके टाइटल्स के लिए तो क्या हम बात करेंगे, वो अपना राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एजुकेशन विंग उनके डायरेक्टर हैं और बहुत समय से इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कनेक्टेड हैं। आप एक बहुत कैपेबल ऑर्गेनाइज़र हैं और बहुत ही एंथुजियास्टिक रहते हैं हर समय पर। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप कुछ स्वागत के शब्द उच्चारण करेंगे। मृत्युंजय भाई जी। ओम शांति। आपकी आवाज दादी काटे तक भी नहीं जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। और मोस्ट beloved सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसिटर Shiv Baba and angelic Brahma Baba and the entire divine family from all over the world are observing, witnessing the most important, most significant, most historical, memorable program, not only presenting in front of us, but through television channel, through Peace of Mind also. मुझे बहुत खुशी का, गौरव का, आनंद का महसूस कर रहा हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में एक और एक स्वर्णिम दिवस जोड़ गया है और आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव एक उत्सव के रूप में हम आयोजन किया है। और इधर उपस्थित सभी भाई बहनें देख रहे इतने उमंग और उत्साह खुशी से नाच रहे हैं। और साथ साथ में इसका मुख्य विषय है गॉड्स प्लान, ईश्वरीय योजना है राजयोग फॉर वर्ल्ड पीस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। राजयोग के माध्यम द्वारा विश्व शांति, स्वस्थ एवं खुशी का अनुभव करना। इट इज़ आवर फंडामेंटल गॉडली बर्थ राइट टू एक्सपीरियंस इंटरनल पीस and also establish global peace, world peace, and also to have health and happiness also. That is the main theme of this international conference. There are about 51 countries representatives are here, and we will take the name of them little later on, because our most distinguished, most honorable and chief guest of this evening, this reception program is our Honorable Minister Shri Sudarshan Bhagat ji.
It gives me an immense pleasure for me to welcome Honorable Minister, Minority Affairs and Tribal Affairs, and he is holding a two portfolios. It was my pleasure earlier also he visited this institution, and about 2-3 months back also visited his own constituency in which a program was conducted by our local sister. And when I requested him, he is readily agreed, although he has a program today, tomorrow also. His own Chief Minister is visiting to his constituency in which his physical presence is more important. However, it took certain time for this program, and after a very few minutes afterwards, he has to leave this program because he has to go to Udaipur and take a flight, and then again he has to go to Ranchi and then attend the program because the Honorable Chief Minister of his state is visiting, and there are some program pre-scheduled. However, he took his most valuable time, अपने अमूल्य समय को लेकर के इस महान सम्मेलन में आज हम सबके सामने उपस्थित है। हम जोर से इसको ताली बजा करके आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसके लिए मैं अभी अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि आदरणीय मंत्री महोदय जी कुछ सी समय के अंतराल में जाना है। मैं इसके लिए अन्य जो वक्ताओं को मैं बाद में स्वागत करेंगे, परंतु अभी फिलहाल भारत की कोने कोने से, नेपाल से, विश्व के कोने कोने से करीब 51 कंट्रीज़ की भाई बहनें इधर उपस्थित हैं। कुछ लोग तो स्टेज के सामने हैं, कुछ लोग तो सम्मुख में हैं, कुछ तो अभी तक मीटिंग में हैं, और कुछ समय के अंतराल में वो सभी उपस्थित रहेंगे। और कुछ समय के अंतराल में हमारा आदरणीय दादी जानकी जी उपस्थित रहेंगे, रतन मोहिनी दादी भी रहेंगे, और मुन्नी बहन भी रहेंगे, निर्वैर भाई जी भी रहेंगे, अन्य भाई बहनें भी उपस्थित रहेंगे। परंतु कुछ कारण से हम लोग जल्दी शुरुआत किया क्योंकि भाई साहब को तो जाना था, और इसी कारण से मैं अधिक समय न लेते हुए मैं वाणी को विराम करते हुए आप सबको देश की कोने कोने से आए हुए, विश्व के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद मृत्युंजय भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़े ही शब्दों में अपने स्वागत शब्द बोले। अभी मैं श्री सुदर्शन भगत जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर जो इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स में हैं 3 सितंबर 2017 से, बट ही वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट. So I welcome him once again heartily and will request him to say few words of greetings and whatever he can speak on the theme today in this session. I welcome Honorable Shri Sudarshan Bhagat ji. Let's welcome him. ओम शांति। आज के इस प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित राजयोग द्वारा विश्व शांति, स्वास्थ्य और खुशी इस विषय पर आयोजित आज के इस महासम्मेलन के इस उद्घाटन सत्र में आज हम सबके बीच रूस से पधारे हमारे मेहमान प्रोफेसर लुई वो गोरदीना जी, साथ में ब्रह्म कुमारी के महासचिव बी के नेवर जी, रूस से पधारे हमारे दूसरे मेहमान श्री प्रोफेसर टोलवे जी,
मंच में अभी नहीं आ पाई हैं, हमारे इस संस्थान की ब्रह्म कुमारीज की मुखिया दादी राजयोगिनी दादी जानकी जी अभी अभी हम सभी के बीच इस कार्यक्रम स्थल में, इस मंच पर पहुंचने वाली हैं। और हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हुए हमारे राजयोगी ब्रह्म कुमार, हमारे श्रीमान मान्यवर श्री मृत्युंजय जी, हिंदी अखबार के मुख्य संपादक श्रीमान अतुल अग्रवाल जी, और मैं देख रहा हूँ थोड़ी हमारे साथ समय का भी अभाव है, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हमारे विदेश से हमारे पधारे खास करके मैं देख रहा हूँ कि समय अभाव के कारण मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सम्मानीय मंच और विशेष रूप से विदेश से पधारे मेहमानों का मैं विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही देश भर के भिन्न भिन्न राज्यों से जो भी हमारे मेहमान आज के इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज साथ ही हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से उपस्थित सम्मानित भाइयों बहनों, आज राजयोग के द्वारा विश्व शांति और स्वास्थ्य और खुशी विषय पर आयोजित इस महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र में देश भर से पधारे भाइयों और बहनों को मैं इस माउंट आबू में, जहां इस संस्थान का मुख्यालय है, इस पवन भूमि पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी के मध्य आकर, आप सभी के बीच आकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है और अत्यंत आनंद का भी अनुभव हो रहा है कि मैं एक ऐसे आध्यात्मिक परिसर पर, भूमि पर मैं उपस्थित हूँ। और ऐसे तो आपके इस मुख्यालय पर आप सभी के मध्य आने का यह मेरा दूसरा अवसर है। इसके पूर्व में ऐसे तो गुरुग्राम तथा अन्य स्थलों पर भी होने वाले कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ है, और इसके पूर्व में ये हमारी दूसरी बार मैं आपके इस कार्यक्रम में कहा जाए, इस प्रकार के आयोजनों पर मैं आपके बीच, ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। इसके पूर्व में ग्राम विकास पर मुझे लगता है कि खास करके हमारे माउंट आबू में एक ग्राम विस्तार पे, मुझे लगता है ग्राम विकास पे कोई एक युवाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित हुई थी, उस कार्यक्रम में मैं आया था। और इस 5 दिवसीय इस महासम्मेलन में मानसिक शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करने के साथ साथ शांति, अपने स्वास्थ्य तथा वास्तविक जो खुशी है, आनंद का अनुभव कैसे हो, इस पर आगामी 4 दिनों तक विचार मंथन होने वाला है और आध्यात्मिक की चर्चाएं भी होने वाली है। विश्वविद्यालय सदैव पूरे विश्व भर में
राजयोग की शिक्षा के माध्यम से मानव कल्याण और विश्व शांति के साथ साथ बंधुत्व के संकल्प के तरीके से कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्नत और योगी खेती कर किसानों के कल्याण के लिए, उनके सुख, समृद्धि और शांति के लिए देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम अपने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्रकार के अभियान पूरे देश भर में चल रहे हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी मुझे एक दो अवसर प्राप्त हुए जिन कार्यक्रमों में हमने भाग लिया है। और हम सभी को मैं समझता हूँ आज इसकी आवश्यकता भी है कि दुनिया में कैसे लोगों को खुशी मिल सके, लोगों का स्वास्थ्य कैसा ठीक रहे, विश्व में कैसे शांति स्थापित हो सके। आज जहाँ पूरे विश्व भर में संघर्ष दिखलाई पड़ती है, टकराव दिखलाई पड़ती है, उस परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि इसी आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ही और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, राजयोग शिक्षा के माध्यम से ही विश्व में शांति एवं आनंद और खुशी आ सकता है। मैं बहुत ज़्यादा और कुछ न कहते हुए अंत में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि यह महासम्मेलन अत्यंत सफल और सार्थक सिद्ध होगा। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। इस प्रकार जगत कल्याण में, विश्व कल्याण में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर मैं विराम देता हूं। और साथ ही आज मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सभी धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जो भी आज लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में हमारा सहयोग कर रही हैं। मैं पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हुए और इस चर्चा के माध्यम से, इस 4 दिन के इस सम्मेलन के माध्यम से निश्चित रूप से कई प्रकार के महत्वपूर्ण विचार बिंदु इस चर्चा के माध्यम से आएंगे। और मैं समझता हूँ कि सारगर्भित इस चर्चा से दुनिया में, विश्व में निश्चित रूप से शांति आएगी, सभी को खुशी होगा, आनंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन भगत जी। अभी मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि संस्था की ओर से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर को जो गिफ्ट प्रदान करना चाहेंगे तो वो मृत्युंजय भाई जी उनको गिफ्ट प्रदान करेंगे। मेमेंटो। भगवान को दाता कहा जाता है। जब भगवान के घर में हम लोग पहुंचते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों ही तरह से भरपूर हो जाते हैं। ये भी एक चिन्ह है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो कार्य चल रहा है वो किसी इंसान का नहीं है, ये भगवान की श्रीमत के अनुसार ही ये कार्य चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 6 तो नहीं बजे हैं भगत जी, अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो और अच्छा होगा। हमारे रशियन गेस्ट्स को भी थोड़ा सुन के जाइए, उनके क्या मन में भाव हैं
और मैं अभी इनवाइट करूंगी रशिया से आए हुए हमारे 2 गेस्ट्स को. सो नाउ आई विल इनवाइट प्रोफेसर लुबोव गोर्दिना. शी इज़ द प्रेसिडेंट of Noospheric Spiritual Ecological World Assembly in Moscow, Russia. She's an academician. She's a very good friend of Brahma Kumaris since many, many years. And from her very heart, she's a spiritual woman. She's a soul. She loves spirituality very much. Professor Lubov Goldina, let us welcome her. Я приветствую Because she will speak in Russian, वो Russian में बोलेंगी. तो Sister Inga, who has come from Moscow, BK, she will be translating her. Я приветствую многоуважаемую аудиторию. Let me greet the most respected audience И такую потрясающую конференцию. and such a wonderful conference from the depths of my heart. Признаться честно, я не ожидала, что вот получу такие великолепные подарки, награды. Я даже не знаю, как это лучше представить. Honestly, it's a great surprise for me to get such wonderful presents. I'm really impressed. Для меня это полное потрясение. I'm impressed. Но тем не менее, я постараюсь сейчас очень коротко рассказать, почему я здесь. But let me just say a few words why I'm here. Что объединяет ту тему, которой я занимаюсь всю свою сознательную жизнь? What unites the topic which I have been devoting all my life С раджа-йогой. with Raja Yoga? Являясь экспертом Государственной Думы еще в 1995 году, As an expert of the Duma in 1995, мы задумались о том, что ни в одном правовом документе мира нет понятия человека, души, духа. we noted that the nomination of a human being, a spirit, wasn't mentioned in any governmental document. Даже Декларация прав человека 1948 года не содержит определения, кто же такой человек. Even the Declaration of the Human Rights of 1948 didn't possess the nomination of who a human being is. Именно поэтому мы пришли в Государственную Думу с предложением разработать такой проект закона, который бы содержал эти основополагающие понятия для человечества. That's why we appealed to the Duma and asked to develop such the basic things as who a human being is. В результате разработки концепции такого законопроекта As we developed such regulation, появился вот такой вот документ, который мы назвали «Ноосферная этико-экологическая конституция человечества». a document appeared which we called a noospheric ethico-ecological constitution of the human beings. Именно этот документ, который поддержан международной общественностью, This particular document was supported by the worldwide community, включая саммиты Организации Объединенных Наций 2002 года, 2012 года в Рио-де-Жанейро, где я имела честь выступать с этим документом, с докладом по этому документу. including the United Nations meetings of 2005 and 2012, where I was reported the results. Где глобальные гражданские форумы поддержали разработку такого документа, признали его необходимость. Where the global worldwide forums supported such document and
agreed to develop it. И я очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку такого значительного форума, как этот. I appeal to you and ask for support from all of you. И тогда мы вместе победим все те преграды, которые ставят перед нами некоторые чиновники, будем так говорить. And all together we will make a great power to break the barriers, administrative barriers. Потому что такой университет, как Брахма Кумарис, известен во всем мире. Because such a university as Brahma Kumaris is worldwide known. И поддержка такой значимой конференции для нас, для этого документа очень и очень важна. And the support of such a community, of such a university is very, very important. Все то, что делает университет Брахма Кумарис, мы бы хотели вот с помощью этого документа, с помощью этой конституции возвести в ранг правового поля. All the activities of Brahma Kumaris University we would like to make legal and support in this particular document. И поэтому я очень рассчитываю на вашу поддержку. And I'm hoping for your support. А теперь давайте посмотрим видеоролик, где небесные наши братья, космонавты, там экипаж российско-американский, как они отреагировали вот на этот документ. Let me introduce a video rolling for you, where you can watch how the cosmonauts, spacemen from Russia and America, their reaction to this particular document, to the introduction of this particular document. Пожалуйста. Слышно. Где звук? Где звук? Звукоонных мы называем ноосферными технологиями в области культуры, духовного оздоровления общества, образования, науки, техники. Кроме того, мы считаем, что целью форума должно быть показать реальный путь выхода цивилизации из глобального системного кризиса. Одной из важнейших задач участники форума считают также распространение ноосферных знаний, то есть знаний, которые связаны с изменением сознания в сторону гармоничного взаимодействия природы и общества, правил поведения каждого человека и всего сообщества, которые изложены ноосферной этико-экологической конституцией человечества. Сокращенно мы ее называем НОУ-конституция. В создании этого документа приняли участие представители более 50 стран. Эти принципы разработаны на базе фундаментальных работ русских космистов, известных всему миру: Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Иванович Вернадский, Николай Александрович Козырев, Владимир Петрович Казначеев и другие. Я хотела бы просить вас присоединиться к участникам форума, его целям и задачам и направить с борта Международной космической станции приветствие всем участникам и делегатам форума, чтобы все почувствовали еще раз прочную связь Земли и космоса. С уважением и пожеланием успешного полета и хорошего настроения, Любовь Гортина. От имени экипажа Международной космической станции приветствую участников Всемирного форума. Нам сюда на борт МКС передали послание члена оргкомитета форума Любови Гординой. И весь экипаж хорошо представляет себе уровень этого мероприятия. Вся программа форума направлена на развитие нашей планеты. Не только красивая идея, но и осознанная необходимость. Если смотреть на планету из космоса, то становится очевидным: наша Земля может погибнуть, если человечество не объединится ради сохранения жизни. Нам, космонавтам, особенно близка идея научного ноосферного управления жизнедеятельностью человечества, заложенная русскими космистами и их последователями, когда планета Земля сравнивается с космическим кораблем.
который нуждается в таком же научном подходе к управлению, как и управляемая нами Международная космическая станция. Этот образ и идея, заложенные в ноосферной этико-экологической конституции человечества, делают более понятными цели и задачи форума. Мы призываем всех землян принять творческое участие в разработке этого документа, который отражает современное реалии развития цивилизации. Уверены, что эта инициатива будет достойным вкладом в благородное дело сохранения жизни на Земле. Борт-инженер 25-й экспедиции на Международной космической станции Федор Юрчихин. Thank you. Свое выступление я хотела бы закончить нетрадиционно, может быть. I would like to conclude my speech, maybe not very traditionally. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1985 году In 1985, during the Festival of the Youth in Moscow, мне посчастливилось петь вместе с Дином Ридом вот эту знаменитую песню «We Shall Overcome». I was honored to sing with Dean Reed a very famous song, We Shall Overcome. Yes. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Black and white are together. Black and white are together. Black and white are together someday. Oh, deep in my heart, I do believe black and white are together someday. Thank you. Благодарю вас. Благодарю вас. А Конституцию передаю Брахма Кумарису. And I'm forwarding the Constitution to the Brahma Kumaris University. Now, another guest, brother, I would like to say him a very, very interesting person, not only as per his position or status in the Lockic world, in this physical world, but as a soul. कहा जाता है जितने जो महान होते हैं उतने निर्माण होते हैं और साथ साथ ह्यूमरस भी बहुत होते हैं। ऐसी ये एक हस्ती हैं प्रोफेसर तोलिबाई, जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेडिकल यूनिवर्सिटी कज़ाकिस्तान में हैं। इस समय आस्ताना से आए हैं। मैं इनसे 2-3 बार मिली हूँ। मुझे मालूम है कि ये व्यक्तित्व क्या है, बहुत ही विशेष है। ये कज़ाकिस्तान से हैं। आइए अभी हम इनका स्वागत करते हैं और ये भी रशियन में ही बोलेंगे और इंगा बहन इनको ट्रांसलेट करेंगे। He will speak in English. Please come. Om Shanti. Dear brothers and sisters, gentlemen and ladies, I congratulate the World Spiritual University Brahma Kumaris on the 18th anniversary. As a doctor, I really appreciate to the task of peace, harmony in human health. Unfortunately, almost people in the world now doing exercise, physical exercise for body, only for body health. They didn't know clean
in calm soul more important than physical exercise. For me, I am a doctor. For me, my idea and conception in study lessons from Brahma Kumaris University is mind protected, healthy people. Also, I wish great health, happiness, and prosperity to everyone who in the conference. It's very important to live in a constant sense of harmony with yourself and the world. Let me small presents with 18th anniversary from Kazakhstan, because Kazakhstan has 3 centers, Brahma Kumaris. I hope and not hope, I am sure, idea, Brahma Kumaris of harmony, peace, and joint linking with God spirit in the people, through people. Kazakhstan, I am myself also help for spread the ideas in our people, because the idea for health everyone in population. And thank you very much for my teachers, and give some small present for him. So now, after listening to, I hope that you could understand, because मुख्य इनकी बात का सार यही था कि ब्रह्मा कुमारीज पूरे विश्व में हैं, कज़ाकस्तान में भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, और मुझे विश्वास है कि ब्रह्मा कुमारीज का जो ज्ञान है, जो उनके लेसन्स हैं, वो मुझे भी उसका अनुभव हुआ है, कैसे वो शांति, हार्मनी, हैप्पीनेस और हेल्थ की ओर ले जाने वाले हैं। तो इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में भी इनवाइट किया था यहाँ के डॉक्टर्स को, डॉक्टर सतीश गुप्ता को पर्टिकुलरली, और वहाँ पर अच्छे प्रोग्राम कराए थे। तो इनको ये विश्वास है इस बात का, तो इसलिए आप सबको भी वो उत्साह देना चाहते हैं कि जितना ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से आप लोग लाभ ले पाएँ उतना अच्छा है। अभी हम आपके सामने एक डांस ग्रुप जो बोरीवली मुंबई से आया है, आपके सामने एक डांस प्रस्तुत करेंगे। बोरीवली मुंबई।
ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। इतने बड़े बड़े पंख देखकर लगता है कि हम सबके भी अगर पंख होते। बचपन में हम एक गीत सुनते थे, पंख होते तो उड़ जाते रहे। और सचमुच में भगवान हमको ऐसे पंख देते हैं, ज्ञान और योग के पंख, पवित्रता और प्रेम के पंख, जिससे आत्मा उड़ने लगती है। तो इस प्रकार का सुंदर डांस आपके सामने बॉम्बे से आई हुई इन बहनों ने प्रस्तुत किया, एंजेलिक डांस। हम सब भी ऐसे एंजल्स अपने जीवन में पवित्रता और प्रेम को लाकर ज्ञान और योग की शिक्षा के आधार पर ऐसा बन सकते हैं। और अभी विद्यालय की ओर से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से इन बहनों को गिफ्ट्स प्रदान की जा रही हैं, मोमेंटो और शॉल्स। आप सब Thank you so much.